जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हम मंदिर जाते हैं, भगवान के आगे शीश झुकाते हैं, उनके आगे कुछ फल फूल द्रव्य आदि रखते हैं और अपनी मनोकामनाओं की बहुत बड़ी चिट्ठी उनके आगे रख देते हैं। उसके पश्चात उनमें से कुछ मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कुछ नहीं। फिर कहते हैं कि भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं। भगवान हमारे दास थोड़े ही ना हैं जो हम उनके आगे पैसे रखें और वो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। भगवान किसके दास होते हैं? आइए, यह कथा बहुत सुंदर है, सुनते हैं। वृंदावन में एक भक्त को बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए। लोग कहते कि अरे बिहारी जी कितने सुंदर दिख रहे हैं, इनके नयन कितने बड़े हैं, इनकी मुस्कान तो मनमोहक है। पर वह कहता कि मुझे तो बिहारी जी दिख ही नहीं रहे। इस तरह 30 दिन बीत गए पर दर्शन नहीं हुए। उस भक्त ने ऐसा विचार किया कि सबको दर्शन होते हैं और मुझे नहीं, यानी मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मुझे ठाकुर जी दर्शन ही नहीं देते, मुझे तो यमुना जी में डूबकर मर जाना चाहिए। ऐसा विचार करके रात्रि के समय वह यमुना जी की तरफ चला। वहीं यमुना जी के पास एक कोढ़ी सोया हुआ था। उसको भगवान ने स्वप्न में कहा कि अभी यहाँ पर जो आदमी आएगा तुम उसके पैर पकड़ लेना, उसकी कृपा से तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। वह कोढ़ी उठकर बैठ गया। जैसे ही भक्त वहाँ आया, कोढ़ी ने उसके पैर पकड़ लिया और कहा कि मेरा कोढ़ दूर कर दो। भक्त बोला, अरे मैं तो बड़ा पापी हूँ, मुझे ठाकुर जी भी दर्शन नहीं देते, तो तुम्हें कैसे इस कोढ़ से दूर करूँ। बहुत झंझट किया परंतु कोढ़ी ने उसको छोड़ा नहीं। अंत में कोढ़ी ने कहा कि अच्छा, तुम इतना कह दो कि तुम्हारा कोढ़ भगवान की कृपा से दूर हो जाए। वह बोला, इतनी हमारे में योग्यता ही नहीं, प्रभु हमें दर्शन नहीं देते तो वह तुम्हारी कोढ़ कैसे दूर करेंगे। कोढ़ी ने जब बहुत आग्रह किया तब उसने कह दिया कि तुम्हारा कोढ़ बांके बिहारी जी की कृपा से दूर हो जाए। ऐसा कहते ही क्षण मात्र में उसका कोढ़ दूर हो गया। तब उसने स्वप्न की बात भक्त को सुना दी। भगवान ने ही स्वप्न में मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। यह सुनकर भक्त ने सोचा कि आज नहीं मरूंगा और लौट कर पीछे आया तो ठाकुर जी के दर्शन हो गए। उसने ठाकुर जी से पूछा कि महाराज, पहले आपने दर्शन क्यों नहीं दिए? ठाकुर जी ने कहा कि उम्र भर तुमने मेरे सामने कोई मांग नहीं रखी, मुझसे कुछ चाहा नहीं, अतः मैं तुम्हें मुंह कैसे दिखाता। अब तुमने कह दिया कि इसका कोढ़ मेरी कृपा से दूर हो जाए, तो अब मैं तुम्हें मुंह दिखाने के लायक हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो कुछ भी नहीं चाहता भगवान उसके दास हो जाते हैं। हनुमान जी ने भगवान का कार्य किया तो भगवान उनके दास ऋणी हो गए और कहने लगे, सुनु सुख तो ही उरिन में नाही। सेवा करने वाला बड़ा हो जाता है, सेवा कराने वाला छोटा हो जाता है, परंतु भगवान और उनके प्यारे भक्तों को छोटे होने में शर्म नहीं आती। वे जानकर छोटे होते हैं, छोटे बनने पर भी वास्तव में वे छोटे नहीं होते और उनमें बड़प्पन का अभिमान होता ही नहीं है। हरे कृष्णा। भक्तों, आपको यह भगवान और भक्त के प्रेम की कथा कैसी लगी? यदि आपको यह पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसे प्रभु की भाव भरी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।